कर्म हमारे इसी प्रकार के हो रहे हैं, गुरु के पास भी जा रहे हैं तो इसलिए कि गुरु कुछ आशीर्वाद दे दे, कुछ तंत्र मंत्र कर दे, कुछ झाड़ फूंक कर दे। सुनते बुराइयों को हैं, गुरु हमें चाहिए नहीं, हमें पाखंडी चाहिए। तो इसलिए बस जीवन में तकलीफें ही आएंगी, ये कारण है, बस और कुछ नहीं। किसी तरह यदि आपको ऊंचाई पर जाना है ना, तो दुनिया में बड़े ताप हैं भाई, बड़ी गंदगी है, बड़ी बुरी बातें हैं, अपने चारों ओर आवरण बना लेना है जहां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारे इस देश में महात्मा भी हैं, साधु भी हैं, संत भी हैं और गुरु भी हैं, लेकिन न जाने क्यों उनके शिष्य दुखी हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि क्या जो इन लोगों के शिष्य हैं वो बस केवल उनके पैर छूने में विश्वास करते हैं, उनकी शिक्षाएं जो हैं उन पर किसी प्रकार का अमल नहीं करते हैं। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी एक धार्मिक विषय लेकर आने के लिए बहुत बहुत साधुवाद है प्रियवर। महाराज जी, हमारे देश में साधु हैं, संत हैं, महंत हैं, गुरु हैं और उनके मानने वाले बहुत से उनके शिष्य भी हैं, लेकिन बहुत से ऐसे शिष्यों को हमने देखा है कि वो बड़े दुखी रहते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है? क्या बस वर्तमान समय में जो शिष्य लोग हैं वो बस अपने गुरुओं के पैर छू लिए और बस कल्याण हो गया, बस क्या यही मानते हैं? देखिएगा प्रियवर, कुछ समय पहले मेरे पास में एक स्त्री आई, आकर कहने लगी गुरुजी सर पर आशीर्वाद का हाथ रख दीजिएगा ताकि मेरी समस्याएं समाप्त हो जाएं। मैंने इतना सारा काम किया है, इतने एकादशी के व्रत किए हैं, इतने प्रदोष व्रत किए हैं, इतना दिया जलाया है, इतनी भक्ति की है, इतनी इबादत की है और मेरी जिंदगी में फिर भी तकलीफ है। मैंने उसको बताया कि देखो बेटा, सबसे पहली तो बात यह है कि मेरे आशीर्वाद में कोई ताकत नहीं है, मालिक का नाम लो, वही सब पर कृपा करने वाला है, मेरी तकलीफों को भी वही हरण करेगा। मैं भी एक इंसान हूं, मेरी भी तकलीफें हैं, उनको भी वही हरण करने वाला है, तुम्हारी भी वही करेगा। दूसरी बात, तुम्हारी तकलीफों का कारण तो तुमने खुद बता दिया। इतनी देर से कह रही हो कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं और मैंने किया, इस पर चिपके हुए हैं, तो जाहिर सी बात है तकलीफें तो रहेंगी ही। तुमने क्या कर लिया भाई? तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, मन को साफ नहीं किया है। एक जो है भजन आता है तुलसी साहिब का है कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों से हटा उसको बैठाने के लिए। ध्यान तो तुम्हारा गैरों में लगा हुआ है, ध्यान तो तुम्हारा एक दूसरे की निंदा चुगली में लगा हुआ है। जब जरूरत थी वास्तविक पूजा की, वास्तविक इबादत की, उस वक्त तो तुम ईर्ष्या में लगे हुए थे एक दूसरे की। उस वक्त तो तुम अपने घंटे बजाने में या फिर दिया जलाने में मशरूफ थे। इस बात का कभी ख्याल किया ही नहीं कि मन में हर वक्त परमात्मा को बैठाने के लिए मन को साफ करने की आवश्यकता है। तो ना तो ज्ञान की बात इंसान को चाहिए, ना ही कोई वास्तव में परमात्मा के प्रति मोहब्बत है, तो तकलीफें तो रहेंगी ही प्रियवर। ज्ञान की बात से लोग बेदक जाते हैं। अगर पूरी रात जागरण कराएं और पूरी रात जागरण में बहुत शोरोगुल के साथ में इस तरह के भजन चलें जिनका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, चाहे बराबर में एक व्यक्ति बीमार है, वो तड़प रहा है, वो परेशान है, इस बात का कोई ख्याल नहीं है, चाहे बराबर में एक बच्चे की परीक्षा है, उसे पढ़ना है, सुबह ही पेपर है, इस बात का ख्याल नहीं है, लेकिन बस लगे हुए हैं इस तरह के कार्यों में और सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। प्रियवर, मूल बात क्या है कि अगर आदमी को जिहाद करना है तो जिहाद का मतलब अपनी बुराइयों से लड़ना। अगर आदमी को जागरण करना है तो जागरण का मतलब कि आदमी इस अज्ञान की नींद में सोया हुआ है, इससे जाग जाए। जागरण का मतलब ये होता है, जागरण का मतलब शोर मचाना नहीं होगा। और अगर पूजा के बारे में बात करें तो बस उस मालिक को हर वक्त अपने आसपास महसूस करना। वो कहते हैं ना कि दुनिया से गुनाहों का तस्वुर ही मिट जाए अगर इस बात का पता हो कि कोई देख रहा है। आदमी जब कोई गुनाह करता है तो छिप करके करता है कि भाई चोरी करेगा छिप कर करेगा, जारी करेगा छिप कर करेगा, किसी की चुगली करेगा छिप कर करेगा, है ना। अगर उसको इस बात का पता चल जाए कि कोई निगाहें हैं और जो सबसे ताकतवर निगाहें हैं जो मुझे हर वक्त देख रही हैं, वो गुनाह कर ही नहीं पाएगा, तो मन में परमात्मा नहीं है। कर्म हमारे इसी प्रकार के हो रहे हैं, गुरु के पास भी जा रहे हैं तो इसलिए कि गुरु कुछ आशीर्वाद दे दे, कुछ तंत्र मंत्र कर दे, कुछ झाड़ फूंक कर दे, कुछ हमारी तरफ से यज्ञ हवन कर दे और हमारी जो है तकलीफें दूर हो जाएं। यदि इन चीजों में पड़े रहेंगे तो तकलीफें तो प्रियवर रहेंगी ही। इन सब के साथ में एक और भी बात बता दूं, फिर कहेंगे कि गुरु इस तरह के काम करते क्यों नहीं है, अच्छी बातें क्यों नहीं बताते हैं, क्या अच्छी बात बताने वाले कम है? इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान कि आप सोच नहीं सकते हैं, पर उनकी सुनता कौन है? इसलिए वो समाज से दूर ही हो जाते हैं। उनकी सुनता कौन है भाई? जिस चीज को समाज पसंद करेगा वही चीज चलेगी। जिस तरह की फिल्मों को पसंद आप करोगे उस तरह की फिल्में चलेंगी, जिस तरह के गानों को पसंद करोगे उस तरह के गाने चलेंगे, और जिस तरह के गुरु को पसंद करोगे उस तरह के गुरु आपके सामने उपलब्ध हो जाएंगे।
परमात्मा का तो वायदा है आपसे, आप अच्छाई की तरफ चलो, वो अच्छाई की तरफ चलने की ताकत देगा। आप बुराई को पसंद करो, 1000 बुराइयां आपके इम्तिहान के लिए आपके चारों ओर होंगी। हम चुनते बुराइयों को हैं, गुरु हमें चाहिए नहीं, हमें पाखंडी चाहिए। तो इसलिए बस जीवन में तकलीफें ही आएंगी, ये कारण है, बस और कुछ नहीं। महाराज जी, दो गुरु हैं। एक शिष्य गुरु के पैर छूता है तो वो अपने शिष्य के सर पर हाथ रखता है, और जब दूसरे गुरु का शिष्य उनके पैर छूता है तो वो उनका हाथ पकड़ लेता है, मतलब पैर नहीं छूने देता। तो दोनों गुरुओं में क्या अंतर है? देखिएगा प्रियो, मैं एक बात बताता हूँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसका पैर छूते हैं, किसका पैर नहीं छूते हैं। अक्सर मेरे साथ में मेरे बहुत सारे जो है मुस्लिम मित्र रहते हैं। अक्सर जितने मेरे कार्यक्रम हिंदुओं में होते हैं उतने ही मुस्लिम्स में होते हैं, उससे ज्यादा भी कई बार हो जाते हैं। कई बार वो कहते हैं कि भाई ईश्वर के अलावा हम किसी के पैर नहीं छू सकते हैं। ये बात नहीं है भाई। मैं आपको बताता हूँ कि आप झुकना सीखो, आप पेड़ों के सामने झुको, आप इंसान के सामने झुको, सबके सामने झुको, लेकिन उस मालिक को मालिक सोच करके झुको। उसके अलावा कोई नहीं हो सकता, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। और दूसरे झुकने का मतलब है सम्मान करना। यदि आप सम्मान से झुक रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब गुरु की तरफ आ जाता हूं। गुरु अपने पैर छुआ रहा है और खुद को बहुत बड़ी ताकत समझ रहा है, तो भाई बड़ा गुनहगार है और नर्क में जाएगा। और अगर गुरु यह देख रहा है कि मेरा शिष्य मुझसे कुछ लेना चाहता है, उसके लिए केवल आशीर्वचन है, शुभकामनाएं हैं कि मालिक मेरे इस बच्चे पर या मेरे इस शिष्य पर अपनी कृपा करना, मैं कुछ नहीं हूं, अपनी कृपा तू करना। तो गुरु के भाव क्या है, इस बात का प्रभाव पड़ता है। अगर गुरु खुद को पुजवाने वाला है तो निश्चित रूप से नरकगामी है, और गुरु के भाव यदि शिष्य के प्रति दया के निकलते हैं तो गुरु अपने स्थान पर सही है। मूल बात क्या है कि परमात्मा को परमात्मा मान करके उसके सामने झुकना है, उसके जैसा कोई नहीं, उसके अलावा कोई नहीं, कोई नहीं। और दूसरे जो व्यक्ति हैं उनका हमें सम्मान करना है। ये अलग अलग कल्चर हो सकते हैं। कोई पैर नहीं छू रहा तो भी हो सकता है कि वह सम्मान करता हो, और कोई यह भी हो सकता है कि पैर छू रहा हो और मन में केवल भाव ये होंगे कि बस इसके पैर तो छूने पड़ रहे हैं मुझे, लेकिन आदमी बड़ा गंदा है, जैसे राजनीति में होते हैं। तो ये छूना छुआना इससे फर्क नहीं पड़ेगा, भावों से फर्क पड़ता है। महाराज जी, जो गुरु अपने शिष्य से पैर छुआते समय उनके हाथ पकड़ लेते हैं, उनका तो मानना ये होता है कि हम तो यहाँ पर समानता का संदेश दे रहे हैं, समरसता इस देश में स्थापित करना चाहते हैं, हमारे लिए कोई बड़ा या कोई फिर छोटा नहीं है। हाँ, उनका हम बुराई क्यों करें भाई? अगर गुरु का भाव वास्तव में इसी प्रकार का है और वो वास्तव में इस तरह का संदेश देना चाहते हैं तो हम उनकी बुराई क्यों करें? वास्तव में बहुत अच्छे हैं, वास्तव में बहुत अच्छे हैं। यदि वे वास्तव में समरसता का संदेश दे रहे हैं, यदि वे वास्तव में समानता का संदेश दे रहे हैं। कई बार ऐसा भी है कि ना तो समानता का संदेश है, ना समरसता का संदेश है, केवल यह दिखाना है कि बस मैं तो समानता का और समरसता का संदेश दे रहा हूं, मेरे पैर वैर मत छू। अगर वो पाखंड हो रहा है तो बिल्कुल गलत है। और अगर भाव यह है जो वह कहना चाहते हैं वही कर रहे हैं, और जो करना चाहते हैं वही कह रहे हैं, तो फिर बिल्कुल सही है। महाराज जी, पुराने समय में हम देखते थे लोग तपस्या करते थे और भगवान को प्रसन्न कर लेते थे, भगवान प्रकट हो जाते थे। तो ये तो कलयुग है, तो कलयुग में उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो शब्द हम बोलते हैं कि भगवान खुश हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ये शब्द बिल्कुल पूरे तरीके से गलत है। प्रसन्न कौन होगा? जो अप्रसन्न होगा वही तो प्रसन्न हो सकता है ना। यानी कि खुश कर दिया, इससे पहले नाखुश थे क्या? तो वो तो खुश ही हैं, वो तो एक रस है, वो तो खुश ही रहेंगे। वो आपके कर्म हैं। आप ये कहेंगे ना कि मैं परमात्मा का नाम ले रहा हूं, इससे वो खुश हो जाएंगे, ये तो एक इंसान की भी अच्छाई नहीं है कि कोई उसका नाम ले और वो उससे रीझ जाए। ये तो बचकाना बात है, बिल्कुल बचकाना बात है। हम परमात्मा के लिए प्रयोग क्यों कर रहे हैं भाई? परमात्मा तो खुश ही रहते हैं। तू अगर नाम ले रहा है, इससे तेरा फायदा है। जैसे मैं स्नान करूंगा तो मेरा मैल दूर होगा, ठीक ऐसे ही मैं परमात्मा का नाम ले रहा हूं तो उससे मेरा अंतस साफ हो रहा है, ये मेरा भला हो रहा है। परमात्मा का भला करने की हमारे अंदर औकात नहीं है, ताकत नहीं है। तो मूल बात क्या है कि ना तो परमात्मा खुश होते हैं, ना ही नाखुश होते हैं। हमारे कर्म है, उसके अनुसार हमें परमात्मा फल देते हैं। हम अगर परमात्मा का नाम ले रहे हैं उसमें भी हमारा ही फायदा है और अपने फायदे के लिए हम कर रहे हैं। और रहा सवाल इस बात का कि ये कलयुग है, यहाँ पर हम किस प्रकार से परमात्मा से जुड़ सकते हैं। आप यहाँ पर बहुत सारा शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। कारण क्या? एटमॉस्फेयर इसी प्रकार का हो गया है। आज इंग्लिश का बोलबाला है, कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, और अगर बच्चे को आप ये आधुनिक शिक्षा नहीं देंगे तो पिछड़ जाएगा। जब संस्कृत आप नहीं सीखेंगे तो आपको अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं होगा। हम ये सोचते हैं कि हिंदी जो है वो हिंदुओं की भाषा है और जो उर्दू है वो मुसलमानों की भाषा है, जबकि बिल्कुल गलत बात है। हकीकत की बात यह है कि उर्दू हिंदुस्तानी भाषा है, हिंदी भी हिंदुस्तानी भाषा है। अगर कायदे में बात करें तो मुसलमानों की भाषा अरबी हो सकती है,
हिंदुओं की संस्कृत हो सकती है, मुसलमान अरबी को नहीं जानता, हिंदू संस्कृत को नहीं जानता, वो अपने ग्रंथ को लेकर के लड़ रहा है, जबकि उसके तर्जुमे का उसको पता ही नहीं, बस रट लिया है, हाफिज हो गया है, तर्जुमे का पता नहीं है। हकीकत की बात यह है, पढ़ा है ही नहीं, लड़ रहा है। ठीक ऐसे ही हिंदू ने पढ़ा है नहीं, लड़ रहा है। मैंने बहुत बार इस तरह के आदमी देखे हैं, बहुत सारे इस तरह के लोग देखे हैं, अरे भाई वेद में इतनी अच्छी बात है, वेद ये है वो है, मैं एक मंत्र अगर उनसे वेद का पूछ लूं, पढ़ा ही नहीं है उन्होंने, पढ़ा ही नहीं है, लड़ रहे हैं, वेद ही सबसे बढ़िया है। तो मूल बात, यदि आपके पास बहुत ज्ञान नहीं है तो क्या आपका पार उतारा नहीं होगा, परमात्मा से मिलन नहीं होगा? मिलन हो सकता है, आप ज्ञान भी प्राप्त करो, अच्छी बात है, बट उसके बगैर भी परमात्मा से मिलन हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? केवल अनन्य भाव से परमात्मा का स्मरण करते रहना, कदम कदम पर उस मालिक से प्रार्थना करते रहना, मेरे मालिक, मेरी तो औकात ही नहीं है ना, मेरे गुनाहों को तेरी रहमत पे नाज है, बंदा हूं जानता हूं कि तू बंदा नवाज है। उस बंदा नवाज से इस बात के बारे में बार बार कहते रहना, मेरे मालिक तेरी ताकत, तेरी रहमत, तेरी कृपा, तेरी दया, इससे मेरा कुछ हो सकता है, मेरा ज्ञान तो कुछ है ही नहीं। जब ये भाव आ जाएगा ना, जब ये समर्पण आ जाएगा ना, तो आप एक नेक इंसान बन जाएंगे। और परमात्मा को तो नेक इंसान पसंद है ना, है ना। वो कहते हैं निर्मल जन सो मोह को पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मुझे तो निर्मल जन प्राप्त करेंगे, जिसके अंदर कपट नहीं होगा, छल नहीं होगा, छिद्र नहीं होगा, यानी का विद्वान प्राप्त करेंगे। जो निर्मल होगा, जो साफ मन वाला व्यक्ति होगा, वो मुझे प्राप्त करेगा। तो इस कलयुग में केवल एक परमात्मा का नाम, उसका स्मरण, और बार बार उस नाम का स्मरण करते रहना, ताकि कोई बुराई आकर के हम पर हावी ना हो जाए। यह कलयुग में पार उतारा है। वो किस प्रकार से? कि जिस तरह से एक अंतरिक्ष यान जब आसमान की तरफ बढ़ता है ना, तो उसका 1000 डिग्री सेल्सियस जो होता है तापमान होता है। अब पानी भी 100 डिग्री पर उबलने लगता है, आदमी कहाँ 1000 डिग्री में चला जाएगा भाई, मर जाएगा। लेकिन उसके लिए एक चैम्बर बना दिया जाता है जहां पर 22 डिग्री मेंटेन टेम्परेचर रहता है, वहां आदमी आराम से बैठा रहता है और ऊंचाई पर जाता है। तो ठीक इसी तरह यदि आपको ऊंचाई पर जाना है ना, तो दुनिया में बड़े ताप हैं भाई, बड़ी गंदगी है, बड़ी बुरी बातें हैं, अपने चारों ओर आवरण बना लेना है जहां 22 डिग्री मेंटेन रहे। और वो 22 डिग्री मेंटेन केवल तब रह सकता है, आपके अकॉर्डिंग हालात केवल तब बन सकते हैं जब केवल आपका संबंध अपने परमात्मा से हो। आप कहें मालिक तेरी दुनिया में रह रहा हूं, बच्चे हैं, परिवार हैं, ये जिम्मेदारियां हैं, इनको भी निर्वहन करूंगा, लेकिन मेरा तू है और तुझसे मेरी जवाबदेही है। कोई भी काम ऐसा ना हो जाए कि मैं परिवार के लिए या अपनों के लिए या किसी भी तरीके से इस दुनियादारी के चक्कर में कोई काम ऐसा कर दूं जो कि तुम्हारी खिलाफत में चला जाए, या ऐसा हो जाए जो तुम्हारा आदेश है उसके खिलाफ चला जाए, ऐसा काम ना हो। तो निश्चित रूप से जब इस तरह के भाव होंगे, आप परमात्मा के नाम से जुड़े रहेंगे, तो इस कलयुग में भी आपका पार उतारा है। महाराज जी, क्या तपस्या और भजन सुमरन जप में भी किसी प्रकार का कोई अंतर है? जी हाँ प्रियवर, देखो भजन सुमिरन आपको बुराई से बचाने के लिए आपके अंदर परमात्मा की जो है शक्ति को पैदा करता है, उसके नाम से जोड़ता है, उससे जोड़ता है, मोहब्बत पैदा करता है। अब रहा सवाल तपस्या का। तपस्या को हम यह कह देते हैं कि इधर भी आग जला ली, इधर भी आग जला ली, चारों ओर आग जला ली, जेठ का महीना है और बीच में एक साधु बैठा है और तप रहा है, बड़ी कष्ट सहन कर रहा है। बोले कि भाई बड़ा तपस्वी है, कहीं दूर चला गया, बहुत ऊंचाई पर दूर पहाड़ पर बैठा है और कठिन परिवेश में जो है तपस्या कर रहा है। बोले कि यह तपस्वी है, कोई बात नहीं, पहाड़ पर भी जा सकता है। जब कहीं दुनिया में ऐसा लगे कि दुनिया से छिपना है, उसके शरीर पर पहाड़ वगैरह पर जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जानबूझकर वहां नहीं बैठा, बैठा हुआ है दुनिया से बचने के लिए, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन आपने अपने चारों ओर आग जला दी है, अब उससे धुआं उठ रहा है, धुएं से प्रदूषण हो रहा है। उस आग में जलने से ना तो आप दुनिया का कल्याण कर रहे हैं और ना ही आप खुद का कल्याण कर रहे हैं, किसी का कल्याण नहीं हो रहा। जो भी कार्य का कोई अर्थ नहीं होता उसको कहते हैं निरर्थक। तो निरर्थक कार्य हो गया ना। तो फिर तपस्या क्या है? तपस्या है कि दुनिया में 1000 प्रकार के ताप मिलेंगे, उन तापों से अपने आप को बचा करके रखना, अपने परिवारों को बचा करके रखना, उनके प्रति सहनशील हो जाना, यह तपस्या है। वो कैसे? कि आपको अपने परिवार को पालने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है ईमानदारी से, यह तपस्या है। आपको दुनिया बुरा कहेगी, उसके बाद भी आप किस प्रकार से अपने अंदर की अच्छाई को बरकरार रख सकते हैं, यह तपस्या है। आप इस दुनिया की बुराई भरे माहौल में जो कोई अच्छी बात सुनने को लोग तैयार ही नहीं, अच्छी बात कहने वाले को बुरा समझते हैं, उसके बाद भी दुनिया के लिए बेहतरी के भाव आपके मन में आए, यह तपस्या है। भाई को भाई की बात पसंद नहीं, फिर भी भाई की बात को सहन करे, यह तपस्या है। पड़ोसी आपके लिए अच्छा नहीं कर रहा, आप पड़ोसी के प्रति अपने हक को अदा करें, उसके बारे में अच्छा सोचें, यह तपस्या है। तो वास्तव में यह तपस्याएं हुआ करती हैं भाई। यदि आप जीवन में तकलीफों को सहन करते हुए
अपने अखलाक को बेहतर बनाकर रख सकते हैं, अपने अंतस को बेहतर बनाकर रख सकते हैं, अपने संस्कार को बेहतर बना करके रख सकते हैं, और फिर भी उस एक परमपिता परमात्मा से जुड़े रहते हैं, उस कुल मालिक से जुड़े हुए रहते हैं, तो निश्चित रूप से यह तपस्या हुआ करती है। महाराज जी, हमारे देश में अनेक संत मत हैं, तो वे अपने शिष्यों को अलग अलग नामदान क्यों देते हैं? क्या हर नामदान में मतलब परमात्मा को प्राप्त करने की शक्ति होती है? देखिएगा प्रियवर, मैं फिर से यही कहूंगा कि परमात्मा का कोई नाम नहीं है, ये भाषाएं हैं। इन भाषाओं में हम उलझ जाते हैं। परमात्मा को जिस भी नाम से आप पुकारते हैं वही नाम है, वही नाम है। अब अगर हम इस्लाम में बात बताएं तो वहां पर केवल अल्लाह नहीं कहा गया, बोले कि 99 परमात्मा के नाम है वहां पर बताया गया। यहाँ पर आप सनातन में जाएं, क्योंकि सनातन और पुरानी सभ्यता है, बोले यहाँ पर और हजारों नाम हो सकते हैं। जैसे कि ब्रह्मांड का रचयिता होने के कारण उसका नाम ब्रह्मा है, संसार का कल्याण करने वाला होने के कारण कल्याणकारी है तो उसका नाम शिव हो गया है, विश्व का पालन है वही, विश्व का पालक है तो इसलिए वह विष्णु हो गया है ना। ये इस प्रकार से है, जैसे आपका नाम विपिन है, लेकिन आप बुद्ध को पैदा हो गए तो कई बार बुद्धू कह देते हैं। आपका नाम, आप थोड़े गोरे से ज्यादा हो गए तो गांव में भूरा कहना शुरू कर देते हैं। एक आदमी है वो काला सा है, नाम उसका कुछ और है, लेकिन उसको काला कहना शुरू कर देते हैं, और फिर वो उस नाम को स्वीकार भी कर लेता है। कई बार ऐसा है गांव में, इसको नंबरदार, इसको मुखिया कहना शुरू कर देते हैं, बोले ये मुखिया का लड़का है, तो वो समझ जाता है मेरे पिताजी का नाम लिया जा रहा है, और वो आदमी भी कोई ऐतराज नहीं करता, अरे मुझे ही पुकार रहे हैं, नाम पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो परमात्मा तो और ज्यादा दयालु है ना। तो आप जब भी प्यार से उसको पुकारते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा का वायदा है, आप जिस भी नाम से उसे पुकारेंगे, उसी नाम में आपके भाव को प्रबल करके वह आपके भाव को, आपकी पूजा को स्वीकार कर लेगा। तो आप जिस भी नाम को यह सोचते हुए कि यह एक परमात्मा का नाम है उसको पुकारेंगे, तो फिर उस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वह नाम क्या है, आपके भाव हो। और बस इस बात का ख्याल हो कि पूरी दुनिया की, इस धरती की नहीं, पूरी दुनिया की नहीं, पूरे ब्रह्मांड जितने भी कायनात हैं, उन सबका मालिक, उनका संचालक, उनका नियंता केवल एक ही है। ये भाव होना चाहिए। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।